नया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कल यानी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़े बहुत से नियम बदल जाएंगे। इसका असर इन्वेस्टर्स, टैक्स पेयर्स और आम लोगों पर पड़ेगा। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन या इनकम टैक्स से जुड़े हैं तो नियमों में होने वाले इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेश से संबंधित कुछ नियमों में चेंजेस कर दिया है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए फंड ऑफर यानी कि एनएफओस के तहत जुटाए गए फंड को अब 30 बिजनेस दिनों के भीतर निवेश करना जरूरी होगा। यदि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस ड्यूरेशन में निवेश नहीं कर पाती है तो उसे निवेश समिति की मंजूरी से 30 दिनों का और एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। 60 दिनों के भीतर भी निवेश नहीं होने पर एएमसी को नए निवेश लेने से रोक दिया जाएगा और इन्वेस्टर्स को बिना किसी पेनल्टी के एग्जिट की परमिशन मिलेगी। सेबी ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी कि एसआईएफ्स नाम की एक कैटेगरी शुरू की है जो म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच की श्रेणी होगी। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 10 लाख की जरूरत होगी। केवल वही एएमसी इसे लॉन्च कर सकती है जिनका एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले 3 सालों में 10,000 करोड़ से ज्यादा रहा हो। 1 अप्रैल से इन्वेस्टर्स अपने डीमेट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट्स डिजी लॉकर में डिजिटल तरीके से स्टोर और एक्सेस कर सकेंगे। इससे अनक्लेम्ड एसेट्स की समस्या कम होगी और नॉमिनी को एसेट एक्सेस करना आसान बनेगा। 1 अप्रैल से नई टैक्स स्लैब लागू हो जाएगी। सरकार ने नए टैक्स ढांचे के तहत टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी है जिससे मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। नई टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब कुछ इस तरह होंगे। 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम में 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख तक में 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं 1 अप्रैल 2025 से जिन बिजनेसेस का सालाना कारोबार 10 करोड़ या उससे ज्यादा है उन्हें इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर ई इनवॉइस अपलोड करना जरूरी होगा। पहले ये नियम केवल 100 करोड़ से ज्यादा कारोबार वाले बिजनेसेस पर लागू था। वहीं 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी और ये स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी देगी। जिन कर्मचारियों की सर्विस कम से कम 25 साल होगी उन्हें पिछले 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2025 तक अपने डेटाबेस को अपडेट कर ले। जिन मोबाइल नंबरों को रीसाइकिल या बंद कर दिया गया है उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नियमों के तहत बंद कर दिया गया है तो आपका बैंक और यूपीआई ऐप इसे अपने रिकॉर्ड से हटा सकता है जिससे यूपीआई सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट किसी एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो। वहीं कई बैंक 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से स्विगी पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अब 10 गुना की बजाय 5 गुना होंगे, लेकिन मंत्रा, बुक माई शो और अपोलो 24x7 पर 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे। एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड से एयर इंडिया की टिकट बुकिंग पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स 15 से घटकर 5% खर्च हो जाएंगे। आईडीबीआई फर्स्ट बैंक के क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लिए कोई नया माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये हैं कुछ नियम जो 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। तो अगर आपने इन सबको अभी तक अपडेट नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपडेट कर ले और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।